खतरनाक बंदा है हमारी यूनिवर्सिटी का। ये भी खतरनाक आदमी है। ये मेरा दोस्त, यहाँ पर बैठ के हम सारे वेट कर रहे थे। मैंने अपना जो है परफॉर्म कर लिया हुआ है। इस हॉस्पिटल के साथ जो है बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। ये है छी सबवे, जो कि आज से कुछ 10 महीने पहले मैं आप लोगों को दिखाया करता था। ये अपने प्रोसीजर करके मैं बाहर आ गया हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं इब्रार नेमत, वेलकम बैक टू माई चैनल। 9 जून को मेरा था ग्रेजुएशन एग्ज़ाम लेटर फॉर्म में। आज मेरा ग्रेजुएशन एग्ज़ाम है वाइवा वाला। वाइवा के अंदर जो है वो 4 सेशन होते हैं, मेडिसिन, सर्जरी, पीड्स, गायनेकोलॉजी। इन 4 सेशंस में से जो है वो आपके क्वेश्चन आते हैं, वो आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। अब इंशाल्लाह जाता हूँ हॉस्पिटल, क्योंकि इस वक्त जो है चाइना के अंदर 6:15 हो चुके हैं। सुबह के 8:30 में मेरा पेपर है। तो अभी जाता हूँ सबवे स्टेशन पे, जाकर सबवे लेता हूँ और सबवे लेके फिर जाते हैं सीधा हॉस्पिटल। फिर आफ्टर एग्ज़ाम जो है वो अपना एक्सपीरियंस मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। ये है छी सबवे, जो कि आज से कुछ 10 महीने पहले मैं आप लोगों को दिखाया करता था। ये वाली सारी जगह है और यहाँ से लेफ़्ट जो है वो हॉस्पिटल के लिए जाना हमने। मेरे साथ एक और बंदा आ रहा है सर, मेरा माइक उसके पास है, वो मुझे माइक नहीं दे रहा। वो कह रहा है भाई व्लॉग मत बना, अभी बाद में बनाएंगे। तो इसलिए जो है वो मेरी ऑडियो शायद इतनी ज़्यादा क्लियर ना हो जितनी कि क्लियर होनी चाहिए थी। तो खैर अभी लेफ़्ट साइड पे चलते हैं और हॉस्पिटल का रास्ता लेते हैं, फिर जाके आपको इंशाल्लाह हॉस्पिटल दिखाते हैं। ये है वो वाला रास्ता जो हॉस्पिटल की तरफ जाता है और ये चाइनीज़ माशाल्लाह से बहुत प्यारी है। खैर आगे चलते हैं और ये सारा रास्ता है और मेरे ख्याल से 10 मिनट की वॉक है। अब वाइवा देने जा रहा हूँ, अल्लाह खैर करे वाइवा में पास हो जाऊँ। उसके बाद पे इंशाल्लाह सब अजल फ्री के फ्री हैं। फिर सिर्फ हमने अपनी डिग्री लेनी है, उसकी नोटराइजेशन करवानी है। नोटराइजेशन करवा के जो है वो फिर हम फ्री हैं। फिर डिग्री लेके या तो पाकिस्तान वापस या तो फिर वापस जहाँ पे हमारा जो है वो होगा। ये सामने हमारी क्लास के लौंडे खड़े हैं, अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये है वेटिंग हॉल, यहाँ पर बैठ के हम सारे वेट कर रहे थे। मैंने अपना जो है परफॉर्म कर लिया हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता इसलिए बोल रहा हूँ कि ताकि आगे मेरी आवाज़ ना जाए। और यहाँ पर जो है वो रूम्स बने हुए, ये पहला सर्जरी का है, दूसरा जो है वो इंटरनल मेडिसिन का है। ये खतरनाक बंदा है हमारी यूनिवर्सिटी का। ये भी खतरनाक आदमी है। ये मेरा दोस्त है, लव यू हो गया। और ये वाला ऑब्स्टेट्रिक्स का कमरा है, आगे वाला पीड्स का। अब मैं जा रहा हूँ वापस, क्योंकि मेरा जो अपना एक्सपेरिमेंट था वो परफॉर्म हो गया। भाई अपने प्रोसीजर करके मैं बाहर आ गया हूँ और टोटल 4 हमारे स्टेशन से, मेडिसिन, सर्जरी, गायनी एंड ऑब्स और पेट्स का। सर्जरी के अंदर जो उन्होंने हमसे पूछा है वो उन्होंने पूछा है भाईजान, उसका दूसरा हमारा जो प्रोसीजर था वो था CPR का। तीसरा हमारा जो प्रोसीजर उन्होंने मुझसे पूछा है वो था लंबर पंक्चर वाला। चौथा जो उन्होंने मुझसे पूछा है वो था ये वाला मनोवर वाला। ठीक है, टोटल ये 4 हमारे सेशन मेरे से ये पूछे गए। बाकी से कौन से पूछे गए, कौन से नहीं पूछे गए, मुझे उस चीज़ का आइडिया नहीं है। मेरे से ये वाले 4 पूछे गए थे और ये तो हर बंदे को जो है वो पानी पे याद होते हैं, इसलिए मुझे तो इस केस के अंदर कोई भी मुश्किल पेश नहीं आई। फिर आसानी से काम हो गया। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, चीर फाड़ करके आ रहा हूँ तो उससे वजह से पसीना काफ़ी आ गया। अब चलते हैं वापस सबवे की तरफ और जाते सबवे अपनी लेते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को अपना हॉस्पिटल आखिरी दफ़ा दिखा दूँ। ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग है सारी की सारी। ये इसकी एक बिल्डिंग है, वो पीछे दूसरी, वो बहुत दूर तक फैला हुआ है हॉस्पिटल। और इस हॉस्पिटल के अंदर जो है वो बेड्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, ये सामने ग्रीनरी आप चेक करो कितनी ज़्यादा है। उसके अलावा ये वाली जो सीधी बिल्डिंग रास्ता आगे जाता है ना, आगे जाके वो जो आगे राइट साइड है, यहाँ पे ग्रीन बोर्ड आगे नज़र आ रहे होंगे आपको शायद। ग्रीन बोर्ड के बिल्कुल राइट साइड पे जो बिल्डिंग है वहाँ पर हमारा एग्ज़ाम हुआ था। एग्ज़ाम दे के हम वापस आ गए हैं और अब मैं जा रहा हूँ वापस अपने घर सबवे के थ्रू।
और इस हॉस्पिटल को आखिरी बार मैं देखने के लिए आया था, वो भी पेपर देने आया था, अदरवाइज शायद मैं यहाँ पे ना आता क्योंकि मेरा भी काम नहीं है। ये हॉस्पिटल की पार्किंग है और ये उसका फ्रंट का व्यू है हॉस्पिटल का। अब मैं डिटेल से तो नहीं दिखा पाऊँगा, उसकी वजह ये है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे साथ 2-3 और बंदे भी आए हैं। अगर मैं ऐसी चीज़ के चक्कर में लग जाऊँगा तो फिर उनको भी देर होगी, मुझे भी देर होगी। और अगर कोई बंदा आपके साथ है तो अगले बंदे को भी देर नहीं करवानी चाहिए, जल्दी से जल्दी अपना काम करना चाहिए। ये जी इस हॉस्पिटल के साथ जो है बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। 6 महीने हमने यहाँ पे जो है वो इंटर्नशिप की है 180 डेज़, और बड़ा हमारा अच्छा टाइम इस हॉस्पिटल के अंदर गुजरा हुआ है। तो अभी हमारे जो जूनियर्स हैं 2020 बैच के, वो यहाँ पे इंटर्नशिप कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि वो भी अच्छी इंटर्नशिप कर रहे होंगे। इसके अलावा हमारी तो खैर अब ग्रेजुएशन होने वाली है, तो हमारी ग्रेजुएशन के बाद हम तो फ्री हैं। इसके बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान जाना है, पाकिस्तान जाके NRE देना है या हाउस जॉब करनी है, जो भी करते हैं वो बात का हमारा डिसीजन होगा। और बाकी फिर अगर कोई बात होगी तो वो रास्ते में जाते जाते बातें करते हैं। ये वाला जो है वो छीगोंग का सबवे स्टॉप है, और ये जो राइट हैंड वाली ट्रेन है ये जब ईशोयान से इस साइड पे आते हैं उसके लिए, और ये जो लेफ़्ट हैंड पे ट्रेन है ये वापस ईशोयान यानी कि शनियांग मेडिकल कॉलेज वापस जाने के लिए ये वाली ट्रेन है। अब मैं ज़मीन पर बैठा हूँ क्योंकि मेरी ट्रेन को जो है वो भी देर है थोड़ी सी। ये कल जो है वो ग्रेजुएशन एग्ज़ाम दे के मैं वापस आ गया था, लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद जो है मुझे 3-4 ऐसे काम थे जिसकी वजह से मेरे पास टाइम नहीं लगा, और फिर उस वजह से मैं ये वाला जो भी व्लॉग था उसको कंप्लीट नहीं कर पाया। अभी थोड़ी देर पहले उठा, आंखों से लग भी रहा होगा। इस वक्त 12 जून है और टाइम इस वक्त हो चुका है शाम के 5:30, और मैं थोड़ा बाहर टहलने के लिए निकला था, तो मैंने सोचा कि अब मैं अपना जो व्यू वाला कल वाला व्लॉग था उसको जो है वो ख़त्म कर रहा हूँ। तो खैर चाइना के अंदर ये सीन होता है कि आपके 2 ग्रेजुएशन एग्ज़ाम होते हैं, एक आपका वाइवा होता है और एक आपका रिटन एग्ज़ाम होता है। तो रिटन एग्ज़ाम होता है उसके अंदर आपको जो है वो MCQs आते हैं, जस्ट लाइक लैब या असेंबली AMC, और जस्ट लाइक NRE में भी MCQ सारे के सारे होते हैं। तो एक वो वाला एग्ज़ाम होता है आपका, उसको हम रिटन कहते हैं। दूसरा आपका एग्ज़ाम होता है वाइवा क्लिनिकल स्किल्स। लाइक आपको वो एक पेशेंट देके कहते हैं कि इसका लंबर पंक्चर करना किस तरह करेंगे। लाइक आपको एक क्या नाम है उसका पेशेंट दे देते हैं CPR वाला, फिर आपने CPR परफॉर्म करके दिखाना है। और एक था गायनेकोलॉजी में मेरा था मनोवर वाला, ठीक है, आपको 40 वीक की प्रेगनेंसी वाली फीमेल दे देंगे, उसका आपको बोलेंगे कि परफॉर्म करके दिखाओ। तो इस तरह के डिफरेंट जो है वो क्वेश्चन आए थे। ये तो मेरे ऊपर आए थे, वो मैंने बताए हैं। बाकियों के ऊपर कौन से आए थे कौन से नहीं आए थे उसका मुझे इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने अपना पेपर दिया था और मैं फ़ौरन वहाँ से निकल गया था। तो खैर ये सीन होता है। उसके अलावा अगर आपका ग्रेजुएशन एग्ज़ाम रिटन वाला MCQ वाला वो पास ना होना तो यूनिवर्सिटी तब तक आपको अलाउ नहीं करती कि आपने जो है वो वाइवा वाले एग्ज़ाम में जाके अपीयर होना है। तो पहले ग्रेजुएशन एग्ज़ाम क्लियर आपका होता है, फिर आप वाइवा वाले एग्ज़ाम में अपीयर होते हो। उसके बाद जो तीसरा स्टेप आ जाता है वो आ जाता है आपका HSK5। अगर आपके पास HSK5 हो तो वेल एंड गुड है, अगर ना हो तो सम यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ये कहते हैं कि आप अपना HSK5 लेकर आओ। सब यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं वो कहती हैं कि चलो हम कोई ना कोई इसका अरेंजमेंट वगैरह करवा देते हैं आपसे। अभी हमारा जो है वो सीन दरमियान में फंसा हुआ है, डोंट नो क्या होता है क्या नहीं होता। खैर हम तो इस वक्त ऑलमोस्ट फ्री हो चुके हैं अपने सब एग्ज़ाम से। रिज़ल्ट का इंतज़ार है, वो इंशाल्लाह विद इन 1 वीक आ जाएगा। इट मे बी 25, 26, 28 इसके आसपास जो डेट होगी हमारी ग्रेजुएशन की डेट होगी। तो खैर ये था मेरा व्लॉग, और अगर आपको किसी भी किस्म की चाइना के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे से इंशाल्लाह जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास होगी वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँगा, और जितनी हो सकेगी उतनी आप लोगों की हेल्प कर सकूँगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि मैं इस चीज़ पे बनाऊँगा कि जो टीम्स का इदारा है ना पाकिस्तान के अंदर लाहौर के अंदर, इमरान खान खैर मेरा शहर है, तो उसके क्या क्या जो है फ़ायदे और आपको वो ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपको ज्वाइन करना चाहिए तो आपको वहाँ पढ़ना किस तरह चाहिए, क्योंकि 4-5 बच्चे ने उससे कॉन्टेक्ट किया है कि हम वहाँ पर गए हैं और वहाँ पर बच्चा कहता है ये बुक पढ़ो, फलाना कहता है ये बुक पढ़ो, वो कहता है ये बुक पढ़ो, लेकिन सर कहते हैं कि बेटा आप डेम्स के नोट्स पढ़ो। वो मतलब नोट्स नहीं है, उनकी अपनी एक बुक है जो कि फर्स्ट एड से बहुत ज़्यादा लंबी बुक है उनकी अपनी।
तो खैर इस चीज़ पे मैं अपनी आगे वाली वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।